फिर सत्ता संभालेंगे हेमंत सोरेन। सीएम हाउस पर यह बैठक इस वक्त भी चलती हुई और खबर ये कि बैठक में बदलाव के संकेत जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं, जिसकी आशंका और अंदेशा कल से ही जाहिर की जा रही थी। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन एक बार फिर से सत्ता संभाल सकते हैं, क्योंकि बैठक में बदलाव की इच्छा जो है वो जाहिर की गई है। यानी कि तमाम जो सहयोगी दल हैं उनकी तरफ से जब ये इंडी गठबंधन की बैठक इस वक्त झारखंड में चल रही है, तब इस गठबंधन दल के सभी विधायकों की मौजूदगी में बदलाव की इच्छा को जाहिर किया गया है सीएम हाउस पर। हालांकि ये बैठक अब भी जारी है। बैठक में बदलाव के संकेत मिल रहे हैं, यानी कि इस वक्त जो इस झारखंड के मुख्यमंत्री हैं उनकी जगह एक बार फिर से हेमंत सोरेन आ सकते हैं और इसी के संकेत बैठक में मिल रहे हैं। और हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी अविनाश जुड़ रहे हैं झारखंड से। और अविनाश, कल से ही इस बात की आशंका जाहिर की जा रही थी कि ये अचानक से चंपाई सोरेन जो कि झारखंड के मुख्यमंत्री हैं उनके कार्यक्रमों को रद्द किया जाना और आज की इस बैठक में चेहरा बदल सकता है झारखंड में मुख्यमंत्री के तौर पर। नहीं, देखिए, हम तो शुरू से ही कह रहे थे कि जो चेहरा है वो बदलेगा। और जिस तरह से शुरुआत हुई थी जब ये बैठक कॉल की गई थी और उसके बाद की अगर हम बात कर लें, जिस तरह से कल सीएम चंपाई सोरेन ने अपने सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए थे और उसके बाद जो सूचना आ रही थी, जिस तरह से हेमंत सोरेन भी उनसे मिलने के लिए गए, चंपाई सोरेन से मुलाकात हुई, शाम तक 2 मंत्रियों ने भी और मुलाकात की। आप हमारे साथ बने रहिए, आप हमारे साथ बने रहिए। एक बड़ी खबर आ रही है और संजय सिन्हा सीधे हमारे सहयोगी जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनका रुख कर लेती हूँ। संजय सिन्हा, क्या जानकारी इस वक्त आ रही है? ये बैठक क्या खत्म हो चुकी है या अभी भी चल रही है? देखिए, बैठक चल रही है इस समय। सबसे बड़ी आपको जानकारी दे, सूत्रों के हवाले से जानकारी जो अंदर से आ रही है कि अब जो है झारखंड में नेतृत्व बदल सकता है और हेमंत सोरेन अगले नेतृत्व की जिम्मेदारी उठा सकते हैं। हेमंत सोरेन झारखंड के अगले सीएम हो सकते हैं, ये सूत्रों से जानकारी मिल रही है। देखिए, सबसे पहले जैसी इसकी जो स्क्रिप्ट है वो कल ही लिख दी गई थी जब हेमंत सोरेन से आपको चंपाई सोरेन की मुलाकात हुई थी और आधे घंटे की उस मुलाकात में तमाम चीजें तय हो गई थी। उस मुलाकात के बाद ही आज गठबंधन दलों की बैठक बुलाई गई और उस बैठक के बाद दरअसल सभी से संवाद करना था, जानकारी देनी थी, लेकिन किसी विधायकों को पहले इसके बारे में बताया नहीं गया था। सिर्फ मैसेज के जरिए इतना कहा गया था कि आज बैठक है, आपको आना है। लेकिन बैठक के बाद जैसे ही बारी बारी से संवाद शुरू हुआ, बदलाव के संकेत आने शुरू हो गए और जाहिर है कि संकेत हमारे पास भी ये सूत्रों से हवाले से जानकारी आनी शुरू हो गई कि अंदर में बदलाव की बात आ रही है। लेकिन धीरे धीरे ये बदलाव जो है सूत्र से स्पष्ट होती गई कि अब हेमंत सोरेन झारखंड में सीएम हो सकते हैं। और एक जानकारी ये भी है कि समन्वय समिति के जो चेयरमैन है चंपाई सोरेन होंगे, कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन। बिल्कुल संजय, आप हमारे साथ बने रहिए। और इस वक्त खबर ये भी आ रही है कि जो राज्यपाल हैं वो देर शाम तक रांची पहुंच सकते हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। यानी जिस बदलाव की तरफ आप भी कह रहे हैं कि भाई बैठक अंदर चल रही है, लेकिन सूत्र ये कहते हैं कि चेहरा बदल सकता है और अब चंपाई सोरेन की जगह एक बार फिर से हेमंत सोरेन जो है वो झारखंड की कमान जो है संभाल सकते हैं। हमारे साथ झारखंड ब्यूरो चीफ दिवाकर तिवारी भी जुड़ चुके हैं। दिवाकर, कल से ही इस बात की चर्चा चल रही थी कि ये बदलाव हो सकता है, लेकिन सभी इसका इंतजार कर रहे थे कि आज की बैठक होगी और बैठक में औपचारिक तौर पर जानकारी सामने आ जाएगी। देखिए, इस बदलाव के कई संकेत मिलने शुरू हो गए थे। हेमंत सोरेन 28 को बाहर आए जेल से और उसके बाद से जो है गतिविधियां तेज हो गई। लगातार जो है उनसे नेता मिलते रहे, विधायक मिलते रहे और विधायकों ने अपनी अनौपचारिक मुलाकात में भी हेमंत सोरेन को दोबारा जो है सीएम पद पर काबिज होने की गुहार लगाई थी। हेमंत सोरेन ने विधायकों से बातचीत हुई और जो पार्टी के विभिन्न महागठबंधन के विभिन्न नेताओं से बातचीत हुई, उस फीडबैक के आधार पे उन्होंने आज की बैठक बुलाई। और आज की बैठक जब बुलाई तो उससे पहले ये खबर आई कि सीएम के जितने भी कार्यक्रम थे उसको स्थगित कर दिया गया, रद्द कर दिया गया। तो ये लगातार जो है संकेत मिलते जा रहे थे और अब जब खबर आ रही है अंदर से कि हेमंत सोरेन के नाम पर सहमति बना ली गई है, सारे विधायक जो है फिर से एक बार हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज करने को लेकर अपनी हामी भरती है।
तो अब ये प्रक्रिया होगी कि सभी विधायकों का एक समर्थन पत्र तैयार किया जाएगा। पहले चंपई सोरेन अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे और फिर वो जो है राज्यपाल से मिलने जाएंगे और हेमंत सोरेन भी उनके साथ जाएंगे, गठबंधन दल के नेता भी साथ में रहेंगे और वो जो है राज्यपाल को वो समर्थन पत्र सौंपेंगे और उसके बाद जो है नए मुख्यमंत्री के तौर पे हेमंत सोरेन फिर से दिवाकर, तब सवाल ये उठता है कि अब अगर ये चेहरे का परिवर्तन झारखंड में होता है, एक बार फिर से मुख्यमंत्री के तौर पर जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं हेमंत सोरेन आ सकते हैं, तो फिर सवाल ये कि चंपई सोरेन की अब भूमिका आगे क्या होगी, उन्हें क्या दायित्व दिया जाएगा, वो क्या भूमिका निभाने वाले हैं? देखिए, सूत्रों से जो जानकारी मिली थी कि जब कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से उनकी बातचीत हो रही थी तो उसमें कुछ नाराजगी की बात भी सामने आई थी और यही वजह है कि हेमंत सोरेन उनके आवास पहुंचे, क्योंकि उनका फोन बंद आ रहा था। ऐसी खबर आ रही थी सियासी गलियारों से कि उनका फोन बंद आ रहा है। उसके बाद हेमंत सोरेन उनसे बातचीत करने गए। हेमंत सोरेन जब बातचीत करने गए तो स्थितियां जो है सामान्य हो गई और उसके बाद जो है ये बात हुई कि आगे जो है उनको कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जाएगी। आपको याद होगा कि जब कांग्रेस और जेएमएम की सरकार थी तो वहां भी कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई थी और कोऑर्डिनेशन कमेटी का जो अध्यक्ष का दर्जा होता है वो कम नहीं होता है, वो मंत्रिमंडल के किसी सदस्य के बराबर का होता है। तो कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष के तौर पे उनको शामिल किया जा सकता है और साथ ही जो गठबंधन के अन्य दल हैं उनके सदस्य भी उसमें शामिल हो सकते हैं। तो अब जो है चंपई सोरेन पूर्व मुख्यमंत्री होंगे तो उनके जो है स्टेटस को देखते हुए उनको उसी तरीके का पद भी दिया जा सकता है। तो यानी समन्वय समिति के अध्यक्ष की भूमिका चंपई सोरेन निभा सकते हैं और इस लिहाज से भी ये बदलाव जो है अपने आप में बड़ा और महत्वपूर्ण हो जाता है। हमारे साथ बने रहिए दिवाकर। संजय सिन्हा हमारे साथ बने हुए हैं, चूंकि मुख्यमंत्री आवास पर जहां पर सीधे तौर पर जहां पर ये कहा जा रहा है कि भाई ये बैठक जिसकी तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं उस बैठक के अंदर तमाम लोगों की मौजूदगी भी है और हमारे साथ हमारे सहयोगी जो हैं इस वक्त देखिए जुड़ चुके हैं, जहां पर संजय सिन्हा की मौजूदगी है और ठीक उनके पीछे बैठकों का दौर इस वक्त भी चलता हुआ अविनाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, सबसे पहले आपके पास आऊंगी, ये बैठक कितनी देर और चलेगी? क्या इस बैठक के खत्म होने के बाद औपचारिक तरीके से इसका ऐलान किया जाएगा जो सूत्र कह रहे हैं कि चेहरा बदलेगा झारखंड में? देखिए, पहले आपको एक जानकारी देते हैं कि आज पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत राज्यपाल शाम 6 बजे के बाद राज्य किसी भी समय जो है आपको रांची पहुंच सकते हैं। चूंकि उनका पूर्व निर्धारित कार्यक्रम आज ही रांची का आने का, तो रांची आ रहे हैं। जाहिर है कि सारी कहानियां जो है इसी के इर्द गिर्द बुनी गई है कि राज्यपाल आज पहुंच भी रहे हैं। और जहां तक बात रही इस बैठक की, देख लीजिए अभी फिलहाल जो जानकारी है कि जो विधायक हैं अभी जल्दी यहाँ से निकलने वाले नहीं हैं, क्योंकि जब बैठक का फैसला होगा शाम में यहाँ से राज्यपाल आएंगे तो बहुत ज्यादा इसमें देरी की जो बात सामने नहीं आ रही है, जल्दी जल्दी फटाफट होगा। जो बात खटाखट की बात आई थी वो अब यहाँ फटाफट में होगा कि बहुत जल्दी जो चीजें हैं यहाँ जल्दबाजी में होंगी और यहाँ पर राज्यपाल के आने के बाद गतिविधियां और बढ़ेंगी। हो सकता है कि आज ही सारी पटकथा लिख दी जाए, लेकिन जाहिर है कि जब यहाँ से चूंकि विधायक जो जानकारी मिल रही है कि विधायक अभी निकलने वाले नहीं है, बैठक लंबा चलेगा, लंच का दौर भी अंदर चलेगा और यहाँ से हो सकता है कि शाम का जो ब्रेकफास्ट होता है वो शाम का ब्रेकफास्ट भी अंदर ही हो। मतलब विधायक अभी निकलने नहीं जा रहे हैं, जो जानकारी मिल रही है अंदर से। और समझिए कि एक जो बैठक हो रही है, इस बैठक में शुरुआत से ही जब बैठक में यहाँ जो विधायक पहुंचे तो विधायकों ने चूंकि यहाँ चुनाव में जाना है और जिस तरीके से हेमंत सोरेन के चेहरे की बार बार जिक्र आ रही थी, वो जिक्र इस बैठक में उठा है कि जब चुनाव में हेमंत सोरेन का चेहरा ही होगा तो क्यों ना सत्ता पहले संभाल ली जाए, चेहरा पहले तय कर लिया, चेहरा पहले दिखा दिया जाए वोटर्स को, मतदाता को, ताकि कॉन्फिडेंस जब बढ़े विधायकों का, जब फील्ड में जाए वहां से वोटर से संवाद करें, वोट मांगे तो चेहरा किसका है वो स्पष्ट सामने रहे। और जैसे ही बैठक शुरू हुई और हेमंत सोरेन ने बोलना शुरू किया तो ये बात विधायकों के खासकर जेएमएम की तरफ से खुलकर सामने आने शुरू हुई कि यहाँ पर वो चाहते हैं कि अब यहाँ चुनाव में 3 महीने रह गए हैं, तो अब ऐसे में चेहरा जो है आपका वो सामने आए
और यहाँ पर अगर आप सत्ता संभालते हैं, नेतृत्व आपका होता है, तो शायद हमें फील्ड में जनता से वोटर्स का सामना करने में थोड़ी आसानी हो, थोड़ी मजबूती की एहसास हो, मजबूती हो। और हेमंत सोरेन चूंकि इस समय जो दावा किया जा रहा है जेएमएम के उससे गठबंधन की ओर से कि सबसे बड़ा चेहरा है और पार्टी इसी बात को बार बार उठा भी रही है, तो जाहिर है कि विधायक भी चाहेंगे कि सबसे बड़ा चेहरा अगर आज तय हो जाए तो उनके सामने फील्ड में जाना, क्षेत्र में जाना ज्यादा आसान होगा। बिल्कुल संजय, लेकिन सवाल तो ये कि क्या यही चंपाई सोरेन चाहेंगे? क्या चंपाई सोरेन की इच्छा यहाँ पर महत्वपूर्ण है? उसके कोई मान या मतलब है, या ये सब कुछ पहले से तय किया गया था जेल जाने से पहले कि भाई जब तक जेल में है तब तक ही आपके पास ये दायित्व है, ये भूमिका है, और जैसे जेल से बाहर निकलेंगे उसके बाद एक बार फिर से पूर्ववत स्थिति को तय कर दिया जाएगा? देखिए, चंपाई सोरेन ने जब से सत्ता संभाली थी, मुख्यमंत्री बने थे, तभी से उन्हें मालूम था कि वो कितने समय के लिए ये मुख्यमंत्री का पद संभाल रहे हैं। वो जाहिर है कि उनका टर्म जो अवधि है उन्हें मालूम थी ये कब तक बनेंगे। और देखिए, हर मंच पर चंपाई सोरेन ने एक ही बात कही, हेमंत बाबू, मतलब उनका भाषण भी वहीं से शुरू होता है। और एक बड़ी आपको जानकारी दे दें कि कल भी हेमंत सोरेन से एक कांग्रेस के नेता ने मुलाकात की थी, और माफ कीजिएगा, कल चंपाई सोरेन से कांग्रेस के बिल्कुल। और अविनाश के पास जाना चाहूंगी, संजय आपको रोक रही हूँ, अविनाश के पास कोई बड़ी जानकारी आ रही है। अविनाश, क्या जानकारी आपके पास? देखिए, मैं मुख्यमंत्री आवास के ठीक बाहर खड़ा हूं, ये उसका पिछला गेट है, और यहाँ जो हलचल अभी बढ़ी है ये सीएम कारकेड की हलचल है। और जो सीएम चंपाई सोरेन हैं संभवतः अब वो यहाँ से निकलने वाले हैं। गेट खोली गई है और सामने से अगर जो गाड़ी आएगी वो मुख्यमंत्री की गाड़ी होगी, क्योंकि इस रास्ते से सिर्फ 3 लोग ही गए हैं अब तक। अगर हम बात कर लें तो चाहे वो चंपाई सोरेन की बात कर लें, चाहे वो हेमंत सोरेन की बात कर लें, और उससे पहले कल्पना सोरेन भी गई थी। तो यहाँ अब ये गेट खुल चुका है, और हम जो लगातार कह रहे हैं और अंदर से जो सूचना आ रही है कि नेतृत्व परिवर्तन हो चुका है, ये सरकार में एक नया चेहरे के तौर पर जो पुराने हेमंत सोरेन थे उस पर सहमति बनी है, ये बातें सामने अंदर से आ रही हैं। लेकिन अब अगर वो बाहर आते हैं चंपाई सोरेन, तो हम कोशिश करेंगे उनसे जानने की कि क्या कुछ हुआ है बैठक में, या फिर जो अंदर से जानकारी आ रही है उसमें कितनी सत्यता है। क्योंकि जो लगातार जो संभावनाएं जताई जा रही थी और जो कहा जा रहा था कि हेमंत सोरेन फिर से एक बार अपनी गद्दी संभालेंगे, और इसके पीछे का रीजन भी था और बहुत वाजिब अगर हम इंडिया गठबंधन के नजरिए से समझें कि जब आपका सेनापति जो है वो पहले से अगर तय हो तो सेनापति को आप लड़ाई में पीछे नहीं रख सकते हैं। मतलब अगर हेमंत सोरेन को पहले ही इंडिया गठबंधन ने ये मान लिया है कि उनके चेहरे पर ही चुनाव लड़ना है, तब उनको मुख्यमंत्री के तौर पर रहते हुए चुनाव लड़ने में उनको बहुत सारी सहूलियत होगी, फायदे होंगे, उसका एक मैसेज होगा। और इसी सोच के साथ ये जो बैठक बुलाई गई थी, और अब जो बैठक अंदर लगातार जो चल रही है पिछले अगर हम 1.5 घंटे से बात कर लें, और जो जिस तरह से ये दरवाजा बाहर की ओर खुला और जो यहाँ हलचल मची, इससे ये स्पष्ट तौर पर सामने आ रहा है कि संभवतः चंपाई सोरेन यहाँ से निकल सकते हैं। जब निकलेंगे तो हम बात भी करेंगे और कोशिश करेंगे उनकी बात को समझने की कि वो क्या कह रहे हैं और अंदर क्या कुछ हुआ, क्योंकि जो बातें अब तक हो रही है ये सिर्फ और सिर्फ जो अंदर बातें हुई हैं और जो अंदर से जो बातें छन कर बाहर आ रही हैं, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, उसके आधार पर ही हम ये कह रहे हैं। बिल्कुल। तो ये तस्वीर देख लीजिए, तस्वीर इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इंतजार किया जा रहा है कि अगर इस गेट से कोई वाहन निकलता है और अगर वो मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन, जो कि इस वक्त तो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं ही, हालांकि कितने और देर तक वो मुख्यमंत्री रहते हैं ये सवाल जरूर हो सकता है। हमारे सहयोगी संजय भी हमारे साथ बने हुए हैं। संजय, चूंकि जब बात बदलाव की होगी तो बदलाव के पीछे का पूरा कैलकुलेशन गठबंधन की तरफ से तय किया गया होगा, इस पर मंथन चिंतन किया गया होगा। लेकिन सवाल ये कि अगर ये बदलाव हो रहा है, जिसके संकेत मिल रहे हैं, जिसकी पटकथा लिखी जा रही है, तो ये बदलाव कह लें कि अपने पूर्ण रूप में आज ही बदल जाने वाली है, हो जाने वाली है। देखिए, समझिए कि अगर यह फैसला ले लिया गया है कि हेमंत सोरेन अगले नेतृत्व करता है, तो बहुत ज्यादा इसमें देर नहीं की जाएगी और संभवतः आज या कल में आपको तस्वीर बदली हुई नजर आएगी। हो सकता है मुख्यमंत्री आवास के गेट के बाहर जो नेम प्लेट है, उन नेम प्लेट पर नाम भी आपको बदला हुआ नजर आए। और समझिए, विधानसभा चुनाव के एक समझना होगा कि आखिर यह फैसला क्यों लिया गया। सबसे पहले आपको कल की छोटी सी आपको कहानी सुना दें कि आप समझ जाइए कि कल चंपाई सोरेन की कांग्रेस के नेता से मुलाकात होती है। उस मुलाकात में ये जो सूत्रों से जानकारी मिली है कि उस मुलाकात में चंपाई सोरेन बेहद संतुष्ट हैं। ये बताते हैं कि गुरुजी
के आशीर्वाद से जो कुछ उन्हें मिला काफी है, और अब जो पार्टी फैसला लेती है वो उन्हें स्वीकार होगा। मतलब कि वो इन चीजों को जान रहे हैं कि अब आगे क्या होना है। और देखिए, विधानसभा चुनाव होना है। विधानसभा चुनाव में जब हेलीकॉप्टर से आप चुनाव प्रचार करने जाते हैं तो समझिए कि हेलीकॉप्टर भी आवंटित होता है। मतलब मुख्यमंत्री ही आमतौर पर हेलीकॉप्टर से चुनाव प्रचार करने जाते हैं। तो वैसे में अगर समझिए सत्ता परिवर्तन ना हो तो ऐसी स्थिति में हेमंत सोरेन चंपई सोरेन के साथ हेलीकॉप्टर पर सीट शेयर करेंगे, इसको जरा समझना होगा। तो इससे मुश्किलें आ सकती हैं। कल्पना सोरेन को फिर आपको चुनाव प्रचार में थोड़ा जो है पीछे रहना होगा। अगर हेमंत सोरेन गद्दी संभालते हैं तो हेमंत सोरेन खुलकर यहां से हेलीकॉप्टर से चुनाव प्रचार कर सकते हैं। कल्पना सोरेन उनके साथ नजर आ सकते हैं। ये आपको मैं बता रहा हूं, चुनाव प्रचार में तेजी की वजह, चेहरा सामने आने की वजह और लिमिटेशन की वजह। कहां लिमिटेशन है, कहां तेजी है, कहां समीकरण है, एक बड़ी वजह है। दूसरी वजह ये समझ आइए कि जब यहाँ पर सत्ता संभालने की बात होगी तो थोड़ी देर पहले मैं कह रहा था कि अगर मान लीजिए हेमंत सोरेन के बारे में जो पार्टी पहले ही कह चुकी है कि हमारा नेतृत्व करता कौन होगा, हमारा चेहरा कौन है और हम किस चेहरे के बल पर चुनाव में जाएंगे, तो चेहरा फिर 2-3 महीने बाद अगर गठबंधन को चुनाव में जीत हासिल होती है तो अगर जो नेतृत्व बदले तो नेतृत्व 3 महीने पहले क्यों ना बदले, हम उस नेतृत्व के सहारे चुनाव में फिर क्यों ना जाएं। तमाम चीजें देखिए, यहाँ पर सिर्फ मुख्यमंत्री के चेहरे के बदलाव की बात नहीं है, विधायकों के मन की बात है। बिल्कुल, मैं इसी सवाल पर आ रही थी संजय, इसी सवाल पर आ रही थी। और एक छोटा सा अंतराल, फौरन होंगे वापस और आएंगे तो जानेंगे कि क्या सचमुच अब गठबंधन के सहयोगी दलों, विधायकों का भी एक दबाव था और उस दबाव की वजह से ये चुनाव के पूर्व में चेहरा बदलने वाली बात और प्रक्रिया जो है वो आज होने वाली है क्या। एक छोटा सा अंतराल, फौरन होंगे वापस।